मंगलौर उपचुनाव को लेकर प्रशासन के ढुलमुल रवैये को लेकर बसपा उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी और कांग्रेस प्रत्याशी कासिम निजामुद्दीन ने साफ नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आज का दिन लोकतंत्र की हत्या का दिन है। जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग खुली गुंडागर्दी पर उतारू हैं और जमकर लोगों का हनन किया जा रहा है। साथ ही जब कासिम निजामुद्दीन अपना वोट डालने पहुंचे तो भाजपा नेता पोलिंग बूथ के अंदर देखकर उनसे कारण जानना चाहा तो भाजपा कार्यकर्ता ने उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शासकी ने कहा कि स्थिति को सामान्य कर दिया गया है। होते देखी जा रही है अपनी आंख से, लेकिन मंगलौर में कांग्रेस के लोग सब लोग अड़ रहे हैं। ये एक 5 आदमी का स्टाफ अंदर है, उनके ऊपर एक आदमी को भेजा जा रहा है स्लो पोलिंग, और यहाँ आपको सैकड़ों मीटर दूर कोई नहीं दिखाई देगा। और जहाँ बीजेपी के लोग बैठे हैं वो बिल्कुल स्टेशन के बराबर लगे हुए बैठे हैं। और अभी मुझे बताया गया, मैंने अभी चेक नहीं किया, कि स्वामी यतीश्वरानंद जी भी घूम कर गए हैं। क्या मतलब है उनका पोलिंग स्टेशन के आसपास जाने का? क्यों वो चुनाव के दिन आज चुनाव प्रभावित करने के लिए आए हैं आज वो? तो ये बड़ा टैक्टिकली कर रहे हैं। और लिबर्टी में गोली चली और लाठी डंडे बरसाए गए। लगभग आधा पौना घंटा बाद मैं पहुंचा हूं, तो जो घायल है आप लोगों के सामने हॉस्पिटल भी मैं लेकर आया हूं। और यहाँ स्थिति उन्होंने जो की है वो बड़ी खराब कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या मत कीजिए। और ये उत्तराखंड शांत प्रदेश है, इसमें अगर ये आप बीज बोएंगे तो इसके बीज जाने कहाँ कहाँ निकलेंगे, ये ठीक बात नहीं। चुनाव की परिपाटी चुनाव के तरीके से रहे। सरकार चुनाव ना लड़े, पार्टियां चुनाव लड़े, ये मेरा आग्रह सरकार से। 1% लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, और अगर पुलिस कर्मी भी अपना मोबाइल निकाल के कवरेज कर रहे तो उन्होंने भी मना कर दिया। जो नियम है नियम रहने चाहिए, लेकिन नियम के साथ साथ ये सरकारी अमला ना बने, ये चुनाव का अमला बने। आप सरकार के कहे पर ये लोग काम कर रहे हैं, तो ये लोकतांत्रिक पाप है। ठीक है, आज क्या रिजल्ट आएगा वो अलग बात है, लेकिन कल को दुनिया देख रही है। ऐसे परिपाटी डालोगे, सरकारें और जगह और पार्टियों की भी हैं। इसका जिम्मेदार तो प्रशासन है पूरी तरह। जिम्मेदारी वहाँ अति संवेदनशील बूथ की श्रेणी में आता है, और वहाँ कतई कोई फोर्स नहीं लगाई हुई थी। 8 बजे से वहाँ शुरू में ही खबरें आने लगी थी। 8:15 बजे के लगभग मैंने खुद मैसेज किया, लेकिन वहाँ स्थिति ये है कि वहाँ मेरे जाने के बाद भी फोर्स नहीं पहुँची थी। मेरे जाने के बाद फिर जब मैं हॉस्पिटल लेकर आया मरीज को, फिर मैं जब वहाँ पहुँचा हॉस्पिटल के बाद, जब वहाँ पर फोर्स मौजूद थी। अब हो सकता है भी क्या होता है भी, और जगह भी हम लोगों को जाना है और देखना है, और जगह भी देख लें। लिबर्टी में अभी हमारी कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एसपी देहात साहब के यहाँ भी बैठा है, तो वो अपनी बातें मांग रख रहे हैं। लेकिन ये एक नंगा नाच आज चुनाव आयोग कर रहा है। ये चुनाव तो ऐसा धौंस धुप्पड़ का चुनाव तो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। ये तो कभी ऐसे पिछड़े प्रदेशों में कहीं हो जाता होगा। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इस इलाके में कभी ये स्थिति नहीं होती। खुद रोक रहे वोट डालने, खुद ये हरकतें जो हैं ये ठीक नहीं है। सब देखा जा रहा है, वक्त हर चीज का जवाब देगा। अब ये तो आप लोग संज्ञान लीजिए और प्रशासन को दिखाइए, बताइए। खुली वहाँ फायरिंग हुई है, उसको एसएसपी साहब कह रहे हैं फायरिंग नहीं हुई है। अभी बड़ा ही ये चिंताजनक बात है कि बिना जांच के और एसएसपी साहब ने कह दिया कि फायरिंग नहीं हुए, तो ये बड़ी चिंताजनक बात है। हर चीज में जांच होगी साहब, और इसमें जांच के बिना आपने अपने एसी रूम में बैठकर बोल दिया, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन गरीब के वोट नहीं डालने दोगे। गरीब देख रहा है, ये गरीब देख रहा है, और ये देख रहा है इस भारतीय जनता पार्टी के सामने संविधान की हत्या हो रही है। और ये सभी संविधान को मानने वाले, ये सभी संविधान की हिफाजत में लगेंगे और अपने लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं उनकी हिफाजत खुद ही करेंगे। जानकारी नहीं है कोई किसको, तो वो फरीदाबाद के आदमी को लिबर्टी का क्या पता।
क्रिटिकल बूथ्स के लिए जो फोर्स लगती है वो ऑलरेडी पूरी थी यहाँ पर, और एक्स्ट्रा नंबर्स पे भी आप देख रहे हैं मोबिलाइजेशन जितना हमारा रिस्पांस टाइम होता है बिल्कुल सही टाइम पे हुआ था। और अभी हमारा मॉर्निंग का सिर्फ 10:30 बज रहे हैं, पोलिंग हमारी 6 बजे तक चलेगी। अभी बिल्कुल पीसफुल चल रहे हैं, हम इंश्योर करेंगे कि शाम तक ये ऐसे ही पीसफुल चलती रहे। लोगों के बीच में दहशत का माहौल है। अभी कस्बे की बात करें तो वहाँ अभी फोर्सेज लगा दी, कई रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में लोगों से क्या अपील करना चाहिए? नहीं, हमारा यही अपील है कि आप लोग आइए, खुलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिएगा। हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो हम वहाँ पे पहुँचें और लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने में हेल्प करें।